ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गलवान घाटी में चीन के धोखे पर देश भर में गुस्सा है, लेकिन हम आपको इस धोखे की आंखों देखी सुनवाने वाले हैं। कैसे दिया चीन ने धोखा, कैसे चीन ने बातचीत की मेज पर भारतीय सैनिकों से छल किया, इस सब की गवाही देगा एक वीर सैनिक जो खुद भी चीनी हमले का शिकार हुआ। लेकिन मरुधरा के इस जांबाज ने चीनी सैनिकों के कारनामे को दुनिया के सामने रखा है। इस जांबाज का नाम है सुरेंद्र सिंह, जो अलवर के नौगांव का रहने वाला है। 15 घंटे तक बेहोश रहने के बाद सुरेंद्र को होश आया और उसने अपने पिता और भाई को चीनी कायरता की पूरी दास्तां सुनाई। सुरेंद्र के सिर पर वार किया था, इससे सुरेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई और उनके सिर में करीब 12 टांके लगे हैं। कल 11-12 बजे की बात है, फोन आया मेरे पास अचानक ही। मुझे फोन आया, बेटा कैसे है? जब ठीक हो। मैं कहाँ है? तो मैं तो वहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैं कहाँ ले के आसपास हो कहीं दाखिल। फिर ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। चोट आई घनी, बस ठीक हो। तो इलाज चल रहा है वहाँ। जो क्या घड़ा ही वहाँ तो हम 300-400 आदमी थे, वो 2000-2500 था। बहुत ज़्यादा घेरा में आ गया। हम अचानक आया, पता नहीं कुछ था। उनके पास तो रॉड थी, डंडे, पत्थर चलाया उनने, और हमारे पास कुछ था, खाली थे। जब भी खूब इन्हें हाथापाई करी, झगड़ा हुआ। फिर बच के आया, कैसे भगवान ने बचा दिया। सिर पे टाँका आया, 10-12 टाँका सिर पे आया, हाथ पाँव में लगी जगह जगह। और माला को पता तो हम तो यहाँ बैठे हैं, वो फोन पूरी बार बताता नहीं, फ़ोन पे जो है हमने बता दिया। बस ठीक है, अभी फ़ोन आया सुबह, ठीक ठाक हूँ पापा, ठीक होंगे। अब मिलेगा जब पता पड़े पैसे करें, और सब ठीक ठाक है। बस मालक भला करे, दया करे, बचाए। बात ऐसी बात हुई भाई, जैसे 2-3 जने इकट्ठे झपट पड़े, तो 2 जने को तो मतलब ये बोल रहे हैं भी मैंने भाई जैसे घायल किया, मारा, जैसे भी हुआ वहाँ का माहौल था। बाकी अगर उनके पास ये हमारे गुरु की जो होती है दाद दी हुई हमको, श्री साहब अगर नहीं होता तो यही बोल रहे थे भी हाल फिलहाल वो भाई मेरे को मार ही देते। हाँ जी। कितने लोगों पर उन्होंने काबू पाया उस समय? 3-4 लोग बता रहे हैं भैया। हाँ जी। इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था उस समय? ये नेते थे जमा, मतलब उनके पास कुछ नहीं था। ये तो ये मतलब था भी बातचीत का माहौल था, भी बातचीत से भी मसला कम मतलब कर देंगे, पर वो हथियार के साथ आए थे जो चीन वाले थे। किस तरह का हथियार था वो कुछ बताया? ऐसे रॉड बता रहे हैं, कुछ रॉड पे जैसे तार वगैरह या हॉकी वगैरह पे जैसे तार कील वगैरह ऐसे लगाए हुए। चीनी सीमा पर भारतीय जवानों की शहादत से देश गुस्से में है और कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को जवाब देंगे? हमारे जांबाज सैन्य अधिकारी और सैनिकों को दुश्मन के पास निहत्थे क्यों भेजा गया? केस हुक्मरान ने हमारे सैन्य अधिकारी और सैनिकों को यह आदेश दिया। भारत मां के रणबांकुरों की निर्ममता पूर्वक शहादत हुई, अपितु इस बात का आक्रोश भी है कि उन्हें चीन से निहत्थे लोहा लेने के लिए क्यों व किसने बाध्य किया। मैं फिर दोहराता हूं, अपितु इस बात का आक्रोश भी है कि उन्हें निहत्थे चीन से लोहा लेने के लिए क्यों और किसने बाध्य किया। क्या प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री देश को जवाब देंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक साथी, देश की सेना, देश के सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ा है। जो कदम भी उठाने पड़े वो उठाइए, जो निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता के लिए करना पड़े वो करिए। पूरा देश साथ खड़ा है। क्या 130 करोड़ देशवासियों के प्रति प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं? क्या प्रधानमंत्री की जवाबदेही केवल टेलीविजन से ही है?
राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना आवश्यक है, अनिवार्य है, सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी बात राजनीतिक दलों की बैठक में रखेगी। चीन से झड़प में शहीद हुए 20 जवानों का मुद्दा आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से उठाया। राहुल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि भारतीय सैनिकों को बगैर हथियार के चीन से सामना करने के लिए क्यों भेजा गया। राहुल ने पूछा कि क्या सरकार इस मामले में देश से कुछ छिपा रही है। राहुल ने केंद्र सरकार से कल भी इस मुद्दे पर सवाल किए थे। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। सीमा पर चीन के धोखे का पूरे देश में विरोध हो रहा है। शहर शहर लोग चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस रहे हैं। वडोदरा के कई शहर भी इस मुहिम में शामिल हैं। हम आपको 3 शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं चूरू, अजमेर और दौसा की, जहां लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से भी शहीदों का बदला लेने की मांग की। और चलिए अब बात आसमानी आफत की, जो एक बार फिर लौट आई है। टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां शहरी क्षेत्र में टिड्डियां बादल की तरह छाई हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां इटावा क्षेत्र में टिड्डियों ने हमला किया और बिनायका गांव को निशाना बनाया। तो तीसरी तस्वीर बाड़मेर की है। सरहदी इलाकों में टिड्डियों ने भयंकर तबाही मचाई है। बाड़मेर में पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। टिड्डी दलों ने ग्रामीण इलाकों में तबाही मचाई है। जिले के चक, धोलका, जालिपा, हापू की ढाणी, हुडो की ढाणी सहित दर्जनों गांवों में फसलों को टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है। जिले में अब तक 1340 हेक्टेयर में टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। वहीं किसानों में खरीफ फसल को लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दौड़ गई हैं। कोटा झालावाड़ रोड स्थित जगपुरा इलाके में 5 फीट लंबा कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। बाद में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने उसे काफी मशक्कत के बाद काबू में किया और वन विभाग की निगरानी में ले जाकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। सांप निकलने से आस पड़ोस के लोग डर गए। बाद में नगर निगम के संविदा कर्मी और स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाकर सांप को काबू में किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सांप को इस स्नेक कैचर ने किस तरह पकड़ा। मैंने एक काला सांप पकड़ा एक घर के अंदर, और वो लेडीज मतलब इस तरीके से भगी क्योंकि वो उसके पाँव में लिपट गया था, और ये ब्लैक कलर का सांप था, काला। और मैंने अभी इसको जंगल में रिलीज किया। और चलिए अब बात रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां हरमाड़ा इलाके में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दूसरी तस्वीर धौलपुर की है, जहां टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद सड़क पर गर्म डामर फैल गई। वहीं 2 बाइक सवार भी फिसल गए। वहीं तीसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।